मसाल लिए खड़े, जो अपना घर जला दे फिर हमारे साथ चले, ताकि घर लौटने का झंझट ही ना रहे। घर फूंके। एक नवयुवक को जोश आया कि हम फूंक देंगे, लाओ मसाल। लेकर चला, पर जैसे ही जाने लगा कबीरदास जी बोले अपने ही घर में आग लगाना, दूसरे के घर में नहीं। हाँ, अपने घर में पता लगा लेना तुम्हारा है कि नहीं। अब उसको होश आया, हमारा तो नहीं है। लौट कर आया, कहने लगा बाबा अपना तो कुछ है ही नहीं। कबीरदास जी बोले लग गई आग। बस यही तो हम कहते हैं, इस अपनेपन में आग लगा। अपना कुछ है ही नहीं, भगवान का है। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसे सुंदर ढंग से राज्य तो दिलाते हैं, पर राम जी से मिलाने के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि जब हम कटहल काटते हैं साग बनाने के लिए, मुझे भी कभी कभी लगता है महाराज कटहल, उसका कटकर हल होना ही कठिन है। जैसे ही काटो वैसे ही चिपकता है, बहुत चिपकता है। जो काटेगा उसे चिपकेगा। तो या तो काटो नहीं तो चिपकेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि माताएं बड़ा अच्छा उपाय जानती हैं। वे कटहल को काटने के पहले हाथों में तेल लगा लेती, और तेल लगा लेने से हाथों में कटहल आराम से कट जाता है, फिर वो चिपकता नहीं है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि संसार का कटहल काटने के पहले भगवान का प्रेम अपने हृदय में लगा लो, तो ये संसार चिपकेगा नहीं, आराम से कट जाएगा। और हनुमान जी यही करते हैं। राज्य बाद में, पहले राम मिलाए। और विभीषण जी को भी राम जी से जोड़कर तब। अच्छा देखो, सुग्रीव जी और विभीषण जी। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि हमारी बड़ी बुरी दशा है, सुनहु पवन सुत सननमा जीव विचारी पवन, सुनहु पवन, सुनहु पवन सुत रानी हमारी, सुनहु पवन, सुनहु 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 पवन सुत। सनमा जीव विचारी पवन, पवन सुत पवन सुत पवन सुत। हमारी रहनी तो देखो, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे हम रहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी विचारे न बनो, विचार करो। क्या विचार करें? का मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? का जीभ आई, दांत का दांत बाद में आए। अच्छा अंत तक कौन रहेगा? का दांतों का भरोसा नहीं, पर जीभ तो रहेगी, क्योंकि दांत बचपन में एक बार आए थे, चले गए थे। हनुमान जी ने कहा तो जीव तो पहले से है, बाद में भी है, डरती काहे को दांतों से?
विभीषण जी बोले प्रभु आपको पता नहीं, भोजन करते समय दांतों के बीच में अन्न का कण, साग का तृण फंस जाए तो जीभ आराम से नहीं बैठती, बार बार जाती है, कुरेदती है, निकालने की चेष्टा करती है, फिर जाती है, फिर जाती है, फिर आती है, पर आराम से नहीं बैठती। अच्छा, जीभ को क्या परेशानी? वह कण तो दांतों के बीच में फंसा है, दांत जाने और कण जाने, जीभ काहे को परेशान? यही संत का लक्षण है। समस्या संसारी की, परेशान संत। लेकिन दांतों का स्वभाव, जो जीभ इतना हित करती है, भोजन करते समय ऊपर नीचे के दांतों के बीच में जीभ आ जाए तो दांत ये लिहाज नहीं करते कि हमारा इतना ख्याल रखती है, जरा हम उसी को कुचलते हैं। दांतों ने आज तक कुचलना नहीं छोड़ा और जीभ ने आज तक दांतों का भला करना नहीं छोड़ा। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत हमारी न आदत तुम्हारी। दांतों ने कुचलना नहीं छोड़ा और जीभ ने भला करना नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने कहा परेशान हो? हाँ, ये 32 हैं हम अकेले। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, दांत ज्यादा परेशान करने लगे तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है? जीभ। डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जीभ अगर डॉक्टर साहब के पास जाकर बोल दे कि दांत बहुत परेशान कर रहे हैं तो दांत विरोध कर सकते हैं? कहीं साहब ये झूठ बोलती है और हम 32 हैं, हमारी सुनी जाए, हमारी संख्या ज्यादा है। जीभ बोल दे और डॉक्टर उठाता है अपना औजार, एक एक करके सब दांतों को निकाल के बाहर करता है। अच्छा, अगर मुख में एक भी दांत ना रहे तो राज्य किसका? जीभ का। फिर कौन रोकने टोकने वाला, चाहे जहां घूमे। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी तुम जीव की तरह हो, लंका मुख की तरह है, राक्षस दांतों की तरह है, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं, यहीं समुद्र किनारे उनका शिविर लगेगा, आप तो चले चलना और जीव की तरह बोल देना। और श्री राम जी भवरोग मिटाने वाले डॉक्टर, और उनसे आप बोल दो अगर मुख में एक भी दांत रह जाए तो हमें बताना। ये हनुमान जी ने विभीषण जी को समझाया बात, लेकिन बड़ी समस्या है, बात आदमी को लगती नहीं। कपड़े पर रंग चढ़ाना हो तो पहले रंगाई के पहले धुलाई करनी पड़ती है, धुलाई किए बिना मैल छूटता नहीं है, जब धुल जाए तब रंगाई। आपने सुना होगा, जब मोरी चादर धुल घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। जब मोरी चादर धुल घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को ऐसा रंग रंगा रंग रेजे, ऐसा रंग रंगा रंग रेजे, लाल लाल कर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी।
लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। लेकिन बिना धुलाई के रंगाई नहीं हो सकती। हनुमान जी ने कहा कि हमने बात तो कह दी पर रंग अभी चढ़ेगा नहीं। क्योंकि विभीषण जी के मन में रावण के प्रति राग है। वे सोचते हैं कि रावण है तो बहुत बुरा, सबके साथ बहुत गलत व्यवहार करता है, बहुत बुरा है, पर ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो अच्छा है, हमसे तो आज तक उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा एक बात सोचो, जो सबके लिए बुरा है वो अपने लिए अच्छा कैसे हो जाएगा? पर विभीषण जी को लगता है कि नहीं हमारे लिए ठीक, हमसे नहीं कहा कुछ। हनुमान जी समझ गए कि ये राग का मैल लगा है, और राग का मैल लगा हो तो सत्संग का रंग चढ़ेगा नहीं। पहले इस मैल को छुड़ाए। श्री हनुमान जी ने ऐसा अद्भुत काम किया, पूरी लंका जला दी, विभीषण की कुटिया छोड़ दी, बस। और रावण का माथा ठनका। कि जब बंदर को मृत्युदंड दिया जा रहा था तब तो विभीषण जी आए, किसे मृत्युदंड मत दो, आन दंड कछु करिए गुसाई। और जब बंदर ने लंका जलाई तो विभीषण की कुटिया छोड़ी। जरूर इन दोनों की मिलीजुली भगत है। ये फूट डाल दे, भेद नीति का प्रयोग किया। इसीलिए विभीषण जी की बात रावण बराबर मानता था। लेकिन आज जब विभीषण जी गए, उन्होंने यही कहा, महाराज तात चरण गहे मांगू राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहां अहित न होए तुम्हार। रावण बोला हमें समझाने आयो? मम पुर बसी तप सिन सन प्रीति, तप सिन सन प्रीति, मम पुर बसी प्रीति, मम पुरबसी तपसी। सड़ मिल जाऊ नहीं कहू नीति, मम पुरबसी तपसी। मेरे नगर में रहते हो, तपस्वियों से तुम्हारा प्रेम है। तपसी, तपस्वियों से प्रेम है। इसका प्रमाण बंदर ने पूरी लंका जलाई, तुम्हारा मकान क्यों नहीं जला? इसलिए मुझे मत समझाओ, जिनसे तुम्हारा प्रेम है उन्हीं को समझाओ। हंस के कीन चरण प्रहारा लात मारी। यद्यपि अनुज गए पद बार ही बारा। अच्छा देखो कितनी बढ़िया सूचना इस ग्रंथ से मिलती है, समाचार मिलता है। पहले लोग, ये सनातन धर्म है, यह बात ठीक है कि हमारी कथाएं पुरातन तो हैं लेकिन सनातन भी हैं। पुरातन इस अर्थ में है कि पहले ये कथाएं हुई हैं, घटित हुई हैं, सच्ची घटनाएं हैं, लेकिन इसमें से हमने जीने का ढंग सीख लिया और आज भी जीने का ढंग इन कथाओं से मिलता है। इसलिए यह वर्तमान में उपयोगी होने के कारण सनातन है। हमारी कथाएं पुरातन है, सनातन है, इसलिए हमारा सनातन धर्म है। अच्छा देखो एक उदाहरण दे रहा हूं। पहले हम लोग शब्दों पर ध्यान नहीं देते थे, संबंध पर ध्यान देते थे।
धर्म। अगर किसी ने कुछ कह दिया, चलो पिताजी ने कह दिया कोई बात नहीं, आज कहो बेटा बड़ा नाराज मिलेगा, हमसे ऐसे कहो ऐसे, तो परिवार के चलो पिताजी हैं कह दिया, बड़े रहे पिताजी, इसके लिए पिताजी हैं, हमारा कोई संबंध ही नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि हम संबंध पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं। गुरुजी ने कुछ कह दिया, नाराज गुरुजी, चले, अरे गुरुजी, अरे होंगे गुरुजी, तमाम गुरुजी हम और दूसरों को बना लेंगे, कोई जरूरी है कि इनकी सुनते रहे। माता की नहीं सुनते हम, पिता की नहीं सुनते, गुरुजनों की नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान तो है पर धर्म नहीं है। हम शब्दों पर ध्यान देते हैं, संबंधों पर नहीं। और जो संबंधों पर धर्म का ध्यान देकर व्यवहार करे वही व्यक्ति सनातन धर्मी है। विभीषण जी तक तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित तो होई तुम्हारा। भगवान राम सुमंत जी आए, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। राम जी सुमंत जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। राम, तो मुझे ऐसे प्रणाम कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे परिवार का सेवक हूं। राम जी ने कहा कि मंत्रीवर, अगर इस समय पूज्य पिता महाराज दशरथ जी आते तो उन्हें करो प्रणाम, वे तुम्हारे पिता हैं। राम जी ने कहा कि वो पिता हैं, आप हमारे पितृ तुल्य पूज्य हैं। सुमंत ने आंखों में आंसू भर के कहा, राम तुम्हारी जय हो, आज तुम्हारा राज्य जा रहा है, लेकिन मेरा हृदय आशीर्वाद देता है कि राज्य के पीछे तुम्हें नहीं दौड़ना पड़ेगा, ये राज्य तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा। यह है वृद्ध के सम्मान का फल। श्री भरत जी ने कहा, बनई देव मुनि राम ही राजू, वन में ही राम जी को राज्य दिया जाएगा। राज्य गया राम जी के पास। और रावण का नाना आया, रावण मातु पिता मंत्री वर, रावण की माता का पिता नाना। और उसने कहा श्री सीता जी को देने के लिए। रावण का चुप, नाना तो देखता रह गया, ये हमसे कह रहा है चुप। नाना ने कहा कि कम से कम हमारी उम्र का तो ख्याल कर, हम तेरे नाना हैं। रावण बोला, वही तो कर रहा हूं, बूढ़ भयू न तो मरत्यूं तो ही। बूढ़ा है नहीं तो मार डालता तुझे, अब मुझे क्रोध मत दिलाओ, चले जाओ यहां से। और जहां वृद्धों का इतना अपमान होता हो, संबंधों का ध्यान न रखा जाता हो, उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती। लंका में आग लग गई, सब कुछ चला गया। स्वयं मंदोदरी ने कहा, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। ऐसे जा रही जैसे मिली ही ना हो। राम जी का राज्य आ गया और रावण का राज्य चला गया। संबंधों का ध्यान। विभीषण जी संबंध की बात कर रहे हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे ही तो होई तुम्हारा। पर हनुमान जी ने सोचा कि अभी धुलाई जब तक होगी नहीं, रंगाई होगी नहीं। रावण ने कहा, निकल जाओ,
हम लोगों को बुरा लगता है, लेकिन एक बात आप याद रखें, किसी घड़ी में अलार्म भरा जाए, प्राय पुराने समय में घड़ियां चलती थी, अलार्म भरते थे हम लोग सवेरे 4 बजे जगने के लिए। उस घड़ी की विशेषता ये रहती थी कि हम जब अलार्म भरते थे तब नहीं बजता था, पर जब के लिए भरते थे तब जरूर बजता था। अगर 4 बजे जगने के लिए भरना है तो 4 बजे का अलार्म रात को 9 बजे भरा तो 9 बजे अलार्म नहीं बजता था, पर सवेरे 4 बजे जरूर बजता था। इसी तरह अपने मन की घड़ी में ये सत्संग का अलार्म भरा जा रहा है। ये आज भले ही न बजे, लेकिन जिस समय के लिए भरा गया है उस समय जरूर बजेगा और सोते हुए आदमी को जगा देगा। रावण की लात लगी तो हनुमान जी को, विभीषण जी को हनुमान जी की बात याद आ गई। धुलाई हो गई तो अब रंगाई शुरू हुई। हा? रावण ने ऐसे कहा, अस कहे कीने चरण प्रहार कीने अस कह कीने अनुज गए पदबार बारा कीन थी चरण चरण हस गए कीने थी चरण कीने थी चरण कीने चरण कीने चरण कीने अस गए कीनित चरण प्रहारा। अच्छा, लात की चोट उतनी नहीं लगी जितनी बात की चोट लग गई। अस कहे, ऐसा कहा। विभीषण जी भी बोले कि मैं समझ गया, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। कितनी अद्भुत बात कही कि मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, अब मुझे दोष मत देना। विभीषण जी कहकर गए, रावण को धोखा देकर नहीं गए। इसके बाद लिखा, असकय चला विभीषण जबहि। अब इस असकय को देखना, असकय कीने चरण पुराला, रावण ने ऐसा कहा और लात मार दी। और विभीषण जी भी चले तो असकय चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। और राम जी के शरण में पहुंचे, राम जी के पास। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, श्रवण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु कृपा विसेखा। कहे करत दंडवत देखा, तुरत
कृपा विसेखा। अब आप देखो असकय कीन चरण प्रहारा रावण ने, और विभीषण जी चले, असकय चला विभीषण जबई, राम जी के पास पहुंचे तो असकय करत दंडवत देखा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, कहो लंकेश, लंकापति क्या हाल है? विभीषण जी कहने लगे, प्रभु आई थी मन में ऐसी बात, मैं जब आ रहा था तो सोचा कि क्या मुझे राम जी की शरण मिलेगी? हाँ, एक को मिली। किसे? सुग्रीव जी को। उसको भी उनके बड़े भाई ने मार दिया था।